हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विद्या अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द जो है ये बना दो शब्दों से मिलकर है। कौन कौन से हैं वो? बायोस तथा लोगोस। ठीक है, जिसमें बायोस का अर्थ है जीवन तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन। यानी जिस विज्ञान में हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी। ठीक है, अब हम जीव विज्ञान में सजीवों के किन पहलुओं पर विचार करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ को लिस्ट किया है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम सजीवों की उत्पत्ति, मृत्यु, विकास, रचना, वातावरण का उन पर प्रभाव तथा उनकी क्रिया का अध्ययन करते हैं। हम आसपास असंख्य सजीवों से घिरे हुए हैं जिनकी रचना, जिनकी उत्पत्ति, जिनका विकास एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए, इसको और सुगम बनाने के लिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो है वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान जैसा नाम से ही पता चलता है, वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पादपों के बारे में पढ़ते हैं। और जंतु विज्ञान में हम सभी जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, सभी प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को अलग से जीव विज्ञान से अलग एक शाखा बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान या फिर फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान क्या जनक कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए थियोफ्रेस्टस की फोटो। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये है अरस्तु। और अरस्तु की फोटो देखेंगे हम यहाँ, ये रहा है। ठीक है, यानी अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। फिर इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। यहाँ लिख देता हूँ। इसके आगे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए एमसीक्यू के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस क्वेश्चन में बहुत कोई कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जीव विज्ञान के पिता जो हैं अरस्तु हैं, तो बहुत इसमें आंसर अरस्तु लगा कर आ जाते हैं, लेकिन सही आंसर होगा इसका लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, इसमें से लैमार्क थे फ्रांस के, तथा ट्रेविरेनस थे जर्मनी के। ठीक है, अब हम जानते हैं अरस्तु है कौन? जीव विज्ञान के पिता। और लैमार्क तथा ट्रेविरेनस है जीव विज्ञान नाम रखने वाले। अब हिप्पोक्रेटस कौन है? ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब पुरकिंजे के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। एक कोशिका संरचना के समय, कोशिका संरचना जब पढ़ते हैं तब एक शब्द आता है जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य नाम जो है, ये नाम रखा था किसने? पुरकिंजे ने। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, तीसरा डार्विन, चौथा हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स।
ये सही है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का तथा विषाणु का, ये ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर होगा शैवाल का। ठीक है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। ऐसे ही माइकोलॉजी होता है कवक के लिए, और वायरोलॉजी होता है विषाणु। ये नाम से पता चलता है वायरस, वायरोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पहला ऑप्शन कार्यकी, दूसरा अनुवांशिकी, तीसरा पारिस्थितिकी, चौथा वर्गीकी। तो कार्यकी, इसमें ऑप्शन से बड़ी बहुत आसान सा बन जाता है यह क्वेश्चन। किसका आंसर हो जाएगा? पारिस्थितिकी। कार्यकी क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी। तो ये क्या होता है? ये क्रिया विज्ञान पे, ये किसी सजीव की क्रिया विज्ञान को बताता है, उसमें क्रिया विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी, जैसा कि हम लोग समझते हैं, इसमें अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और वर्गीकी में इसमें वर्गीकरण किया जाता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है फिनोलॉजी, दूसरा है फ्लोरिकल्चर, तीसरा है एग्रोनॉमी और चौथा है बॉटनी। ठीक है, ये ऑप्शन से साफ साफ ये समझ में आता है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आया फिनोलॉजी। ठीक है, फिनोलॉजी क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको लिख के तो नहीं दिखा पाया, लेकिन आप लोग नोट करने की कोशिश करेंगे। फिनोलॉजी है जलवायु परिवर्तन का पौधों तथा जंतुओं में संबंध के बारे में अध्ययन। मैं रिपीट करता हूँ, जलवायु परिवर्तन का पौधों तथा जंतुओं में संबंध के बारे में अध्ययन है फिनोलॉजी। ठीक है, ये है फिनोलॉजी। ठीक है, अब एग्रोनॉमी एक वर्ड है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी क्या है? ठीक है, ये एग्रोनॉमी एक विज्ञान है, एक साइंस है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? अनाज, फिर ईंधन तथा मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उसका प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यह एग्रोनॉमी। और बॉटनी के बारे में आप पहले से जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? पुष्पों के अध्ययन से, या वृक्षों के अध्ययन से, या फलों के अध्ययन से, या पौधों के अध्ययन से? ठीक है, तो डेंड्रोलॉजी जो शब्द है ये एक्चुअली लकड़ियों के लिए यूज़ होता है। डेंड्रोलॉजी किसी भी झाड़ हो, झाड़ियाँ हो या वृक्ष हो, उसके लकड़ी, उसके वुड के बारे में जो पढ़ाई होती है या फिर अध्ययन होती है, उसे कहते हैं डेंड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी वृक्षों के अध्ययन से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक लाइन है, स्टडी ऑफ वुडेड प्लांट्स। ठीक है, सारी काष्ठीय लकड़ियों का, काष्ठीय वृक्षों का अध्ययन, काष्ठीय पादपों का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये एक और लाइन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वैसे ही फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पामोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये किस तरह से शेप और अरेंजमेंट के आधार पर पत्तियों को बांटा गया है, और ये पत्तियों के देखिए ये मार्जिन के आधार पर बांटा गया है ये। ठीक है, और ये वेनेसन यानी उसके सिराओं के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है।
एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीवित जीवों का बाह्य लक्षण, पृथ्वी की सतह पर जीवन, वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन, या बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्षों में जीवन। इसका आंसर है डी, यानी बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। ये एक साथ ही नीचे हो गया है, ठीक है। ये बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्षों में जीवन का अध्ययन को कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, यानी वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये देखिए कि जब वृक्ष जैसा जैसा साल दर साल बढ़ते जाता है तो उसमें कोशिकाओं की एक परत इस तरह से जम जाती है और इन्हीं को कहा जाता है वार्षिक वलय या फिर एनुअल रिंग्स। और इन्हीं के आधार पर किसी वृक्ष की आयु मापी जा सकती है, आयु ज्ञात की जा सकती है और इसी को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। चलिए, ये 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी। तो फाइटोजियोग्राफी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये नीचे में लिखा जो इंग्लिश का सेंटेंस है इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो पौधों का जो वैश्विक विविधता है, ठीक है, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर, ठीक है, इसको कहेंगे ओलेरिकल्चर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर है रेशम उत्पादन से संबंधित, ठीक है, रेशम उत्पादन से संबंधित, ठीक है, इस बात पर ध्यान देना है। अगला है सिल्वीकल्चर। ये सिल्वीकल्चर क्या है? ये वृक्षों के उत्पादन से संबंधित है। एक तरह से कह सकते हैं कि जंगल बनाया जाता है फिर से, तो उस पर बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, तो उसके अध्ययन को कहते हैं सिल्वीकल्चर, ठीक है, ये वृक्ष, ठीक है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर है मछली उत्पादन से संबंधित, ठीक है, मछली उत्पादन से संबंधित। अच्छा, ये मछली उत्पादन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी। और मछली उत्पादन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर, ठीक है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, ये है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ये मुख्यतः हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी क्या है? हड्डियों का अध्ययन है। और ये एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में क्या करते हैं? घासों का अध्ययन है, ये फिर घासों के विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि बांस क्या है? घास कुल का ही एक पौधा है, एक पादप है, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं सबसे लंबा घास, ठीक है। आगे देखिए कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स क्या है? ये इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है, ये गलती से यहाँ आ गया है, ठीक है। तो कैलिस्थेनिक्स क्या होता है? ये एक तरह से फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है जिसपे सिर्फ बॉडी वेट का यूज़ करते हुए हम अपने शरीर को सुडौल और स्वस्थ बनाते हैं, ठीक है। आगे है जियो मेडिसिन। जियो मेडिसिन क्या है? औषधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है, ठीक है।
हम लोग तो जानते हैं कि जलवायु और वातावरण का स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस पर अध्ययन करने की शाखा को क्या कहते हैं? जियो मेडिसिन। ठीक है, इस तरह विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं किया है, तो इनको जाकर आप हमारे वेबसाइट www.vidyakher.in पर जाकर पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हुई है। तो वहाँ पर जाकर आप क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो इससे बहुत बेहतर हो और आपको सीखने में और सुविधा हो। थैंक यू सो मच।